बच्चों आज दुगुनी खुशी है। पहली खुशी जो ये है, जो हमारे सावन में आज प्रथम सोमवार है, जिससे भोले बाबा काफ़ी प्रसन्न होते हैं। और आजकल में जितने भी हम देखते हैं, हमारे बच्चे हो या जो भी हो, चाहे हम ही क्यों ना हो, चाहे हमसे उम्र दराज भी क्यों नहीं हो, सब भोले बाबा के मग्न में रहते हैं, लीन में रहते हैं। तो आप लोग को जो सावन की प्रथम सोमवारी है, उसको उसके लिए हार्दिक शुभकामनाएं। और अभी तो पता है महाकाल, जिसका नाम ही महाकाल, कालों के काल महाकाल का दिन है। तो आज हम एक क्वेश्चन लेकर के आते हैं। सबसे पहले हमें महाकाल की जो वंदना होती है, वो वंदना आप लोग हमारे मुखार बिंदु से सुन लीजिए। ओम त्र्यंबके यजामहे सुगंधित पुष्टिवर्धनम उर्वारुकमे वंदनावम मृत्यु मोक्ष मामृताम। ये जो है भगवान शिव के मंत्र है। तो आज हम अपने अब चलते हैं आगे की ओर, क्लास की ओर। जो आज का क्वेश्चन हम जो लेकर के आए हैं, उम्र से रिलेटेड है। जो क्लास 10th के मैथ में एक्सरसाइज 3.4 का क्वेश्चन नंबर 2 का दूसरा है। जो क्वेश्चन यह कह रहा है, 5 वर्ष पूर्व नूरी की आयु सोनू की आयु की 10 सोनी की आयु की तिगुनी थी। कहने का मतलब यह है, 5 वर्ष पहले नूरी का उम्र सोनू के उम्र से तिगुनी थी, और 10 वर्ष पश्चात नूरी की आयु सोनी की आयु से दुगुनी रह गई। तो सोनू तथा नूरी की आयु ज्ञात। सबसे पहले इस तरह के क्वेश्चन में हमें 2 बातें हमेशा याद करना चाहिए। कभी भी हम मानेंगे तो वर्तमान में मानेंगे, न कि हमें पूर्व और पश्चात में मांगना है। मानना है हमें किसी भी का उम्र मानेंगे तो वर्तमान में ही मानेंगे। तो सबसे पहले हम मान लेंगे हल। माना कि नूरी की वर्तमान उम्र x वर्ष तथा सोनू की वर्तमान बराबर। हमने सोनू और नूरी दोनों की वर्तमान उम्र ने हम मान लिया है। अब हमें चलना है क्वेश्चन के अकॉर्डिंग। तो यहाँ से प्रश्नानुसार या प्रश्न से केस फर्स्ट, स्थिति फर्स्ट में हमें कह रहा है, जो 5 वर्ष पूर्व, आप लोगों को पता होगा पूर्व जो होता है वर्तमान से पहले होता है, इसलिए उम्र में माइनस हो जाएगा। तो 5 वर्ष पूर्व नूरी की उम्र बराबर x माइनस 5 वर्ष, और 5 वर्ष पूर्व सोनू की उम्र बराबर जो होगा y माइनस 5 वर्ष। अब ये जो है हमारा 5 वर्ष पूर्व हो गया। तो तिगुनी, तो हमने यहाँ 5 वर्ष पूर्व नूरी की उम्र और 5 वर्ष पूर्व सोनी की उम्र याद कर लिए। अब क्वेश्चन हमारा करा 3 गुना था। तो इसमें एक चीज ध्यान रखना है, x माइनस 5 बराबर y माइनस 5। तो इसमें हम देख रहे हैं दोनों आपस में बराबर है। x माइनस 5 बराबर y माइनस 5, दोनों बराबर है। तो आप लोग को ये याद रखना, अगर आपके पास 10 रुपये है और किसी के पास 5 रुपये, तो आप बराबर करने के लिए या तो उसमें 5 रुपये ऐड कीजिएगा, या तो अपने में से 5 रुपया घटाइएगा, तभी बराबर होगा। उसी प्रकार हमने इन दोनों को बराबर किया, तो तिगुनी जो है नूरी है, इससे इनका उम्र तिगुनी है। तो हम क्या करेंगे, या तो इनमें 3 से भाग कर देंगे, या तो इनमें 3 से गुना कर देंगे, लेकिन काम हम एक ही के साथ करेंगे। तो हमने इसी को 3 से गुना कर दिए। अब ये दोनों बराबर होगा। तो x माइनस 5 बराबर 3y माइनस 15। तो x माइनस 3y, ये हमारा प्लस में था, इधर आकर के माइनस में हो गया, बराबर माइनस 15।
और ये जो 5 माइनस में है इधर आकर के प्लस हो जाएगा 5। तो x माइनस 3y बराबर -10, ये हमारा इक्वेशन फर्स्ट हो गया। अब यह हमारा इक्वेशन फर्स्ट हो गया, यहाँ से लेकर के यहाँ तक क्वेश्चन हमारा क्लियर हो गया। अब क्वेश्चन कर रहा है 10 वर्ष पश्चात, तो अगेन या पुनः जो भी लिखिए, अगेन 10 वर्ष पश्चात नूरी की उम्र, नूरी की उम्र x प्लस 10 वर्ष, और 10 वर्ष पश्चात सोनू की उम्र y प्लस। हमें जो भी लेना है वर्तमान से भी लेना है, तो इसमें सेकेंड केस में कह रहा है 10 वर्ष पश्चात नूरी की उम्र x प्लस 10 वर्ष, 10 वर्ष पश्चात सोनी की उम्र y प्लस 10 वर्ष। सपोज दैट बाद जो होता है प्लस में होता है, जैसे कि अगर आपको फिलहाल में आपका उम्र अभी 15 साल है, अगर कोई पूछेगा जो 5 साल बाद, तो हमें 2025 अभी जो हमारा चल रहा है, तो 2005 वर्ष बाद का मतलब 2030, तो 2030 में जो हमारा उम्र हो जाएगा, आप लोग का उम्र हो जाएगा 20 साल हो जाएगा। जिसका भी 15 साल है उनका 20 साल हो गया। इसलिए जब भी पश्चात की बात आए, बाद की बात आए, तो वर्तमान में प्लस हो जाता है। तो अब हमें यहाँ से क्या कर रहा है, क्वेश्चन जो है 10 वर्ष पश्चात सिर्फ दोगुनी रह जाती है, तो x प्लस 10 बराबर y प्लस 10, दोगुनी रह जाती है किससे, सोनू से ही दुगुनी रह जाती है। तो इसी में हम 2 से गुना कर देंगे बराबर करने के लिए। जब हम गुना करेंगे तो x प्लस 10 बराबर 2y प्लस 10, 10 दूनी 20। फिर यहाँ से हमें x माइनस 2y बराबर 20 माइनस 10, तो x माइनस 2y बराबर 10। इक्वेशन ये हमारा सेकेंड हो गया। तो जब हमें फर्स्ट और सेकेंड इक्वेशन हो गया, तो अब तो हमें आसान हो गया, क्योंकि हमने इक्वेशन पहले के क्लास में सीख लिए हैं। तो अब हमारा इक्वेशन फर्स्ट तथा सेकेंड से, तो इक्वेशन फर्स्ट जो हमारा है यहाँ पर x माइनस 3y बराबर -10, x माइनस 3y बराबर -10, और सेकेंड जो है x माइनस 2y, x माइनस 2y बराबर +10। ये फर्स्ट, ये सेकेंड। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं हमारा x कॉमन दोनों में मिल रहा है, तो यहीं पर हम लिख देंगे, यहाँ पर जब मिल रहा है तो गुना करने की कोई जरूरत नहीं, तो घटाने पर माइनस प्लस माइनस। जो हमें नीचे के समीकरण के चिन्ह के अकॉर्डिंग जाना है, x हमारा प्लस है तो माइनस होगा, y हमारा माइनस है तो प्लस होगा, ये 10 हमारा माइनस है प्लस है तो सॉरी माइनस होगा। अब यहाँ पर हमने x काट दिया। अब यहाँ पर हम देख रहे हैं -y बराबर -20, जो y कट गया तो हमें ज्ञात होता है y बराबर 20। और इसके बाद जब y का मान समीकरण किसी में भी रख सकते हैं, फर्स्ट में रखने पर तो x माइनस 3y बराबर -10 है, तो x माइनस 3 गुने 20 बराबर -10, तो x माइनस 7 बराबर -10, तो x बराबर -10। ये 60 इधर आ जाएगा तो हमें प्लस हो जाएगा, जो कि यहाँ पर हमें सॉरी प्लस 60 हो जाएगा। तो x बराबर 60 में से 10 गया 50। तो अब हमें दोनों का ज्ञात कर लेंगे, तो अतः नूरी की उम्र बराबर
क्या माने थे, x, जिसका मान हमें 50 वर्ष आया है। उम्र का मात्रा कभी भी वर्ष में होता है। और सोनू की उम्र हमने y माना है, तो y बराबर हमें 20 वर्ष निकल करके जाता है। तो अब हमें नूरी का उम्र भी ज्ञात हो गया और सोनू की उम्र भी ज्ञात हो गया। तो अब हम आशा करते हैं कि आप लोग बेहतर से बेहतर ढंग से समझ गए होंगे। तो आज का क्लास आप लोग का यहीं पर हम ख़त्म कर रहे हैं। फिर हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। और आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा शेयर, लाइक और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।